अस्सलाम वालेकुम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 अपने कोर्स ET335 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम्स के ट्रांसमिशन सिस्टम को किन किन बेसिस पे और किस किस लिहाज से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले जो है हम ट्रांसमिशन सिस्टम के लिहाज से ही अब देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में हमारे सिस्टम को क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें दो मेन क्लासेस हैं, जिसमें एक ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम है और एक अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम है। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम वो है जो आपको अपने लोकेलिटी में, अपने इलाके में जो लाइंस नज़र आती हैं आपके ऊपर, ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो हैं। और अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस वो सिस्टम है जो अंडर द ग्राउंड ज़मीन के अंदर होता है, और ये सारी लाइंस जो है ज़मीन के अंदर रन करती हैं। ये आउटसाइड नहीं होती, इसलिए आपको ये नज़र भी नहीं आती। दूसरा जो हम क्लासीफाई करते हैं सिस्टम को, वो विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा करंट है या हमारा वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है या एसी है, और या डीसी करंट है या डीसी वोल्टेज है, उसकी बेस पे डिफाइन करते हैं। अगर डीसी सिस्टम है, डीसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो वायर्स होंगी। इसमें ये एडवांटेज है कि हमें सिर्फ दो वायर्स यूज़ करनी पड़ती हैं। और अगर हमारा एसी सिस्टम है, हम एसी वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर तीन वायर्स रन करेंगी, क्योंकि थ्री फेज़ होता है एसी सिस्टम जो है, वो थ्री फेजेस पे चलता है। तो इसलिए जो है उसमें आपको तीन वायर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो हम वोल्टेज की बेस पे करते हैं। जो ज़्यादातर जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस में होता है कि एक लो वोल्टेज सिस्टम है जिसमें बहुत लो वोल्टेज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में होता है। उसके बाद जो है मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद जो है वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है। ये पांच कैटेगरीज में विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज जो है हम अपने सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं। इन सब क्लासेस की जो है वो अपने अपने वोल्टेजेस हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज का सबसे हाईएस्ट वोल्टेज है, जो कि 800 किलो वोल्ट से आगे वेरी करता है। इस एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो है 750 किलो वोल्ट तक। उसके बाद जो है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट। उसके बाद जो है मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम है, और उसके बाद जो फर्स्ट में है लो वोल्टेज जो 230 वोल्ट या 400 वोल्ट जो है हम अपनी मेन जो हम कंज्यूमर के तौर पे यूज़ करते हैं, अपने डोमेस्टिक यूज़ में भी और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हमारे क्लासीफाई होता है। एलिमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमारे तीन मेन एलिमेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, उनमें जो है फीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और सर्विस मेन्स हैं। ये तीनों जो हैं वो लाइंस यानी केबल्स की बेस पे जो है हमने अपने डिफाइन किए हुए हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके तीन एलिमेंट्स ये हैं। फीडर्स वो चीज़ है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को जो है, जो हमारी लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, उससे ज्वाइन करता है, उससे कनेक्ट करता है। यानी जो लाइन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आ रही है आपकी, और आपके जो लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उससे कनेक्ट करती है, उसे हम क्या कहेंगे, फीडर कहेंगे। जो दूसरी चीज़ है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो उस ट्रांसफार्मर से लाइन आ रही है और थ्रू आउट द एरिया रन करती है, जिसके थ्रू आप कनेक्शन लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। इसका जो साइज़ है वो वोल्टेज ड्रॉप पे डिपेंड करता है। अगर आप ये डिपेंड करता है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं या आप डोमेस्टिक एरिया में हैं, जो आमतौर पे आम कंज्यूमर होता है, यूजुअल कंज्यूमर है, यानी घरों में इस्तेमाल के लिए। तो वो डिपेंड करता है, इसका साइज़ जो है वो उसके वोल्टेज ड्रॉप पे, उसके जो कंज्यूमर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस किस्म का वोल्टेज चाहिए। जो लास्ट में है सर्विस मेन्स, यानी जो लाइन, जो केबल उस डिस्ट्रीब्यूटर से रन करके आपके घर तक आएगी, आपके जो मीटर लगा हुआ है मीटरिंग, उससे गुजरती हुई आपके लोड को प्रोवाइड की जाएगी, वो से क्या कहते हैं, सर्विस मेन्स कहते हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला फीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है एंड सर्विस मेन्स हैं। तो ये तीन जो हैं अलग अलग केबल्स हैं, इनका अलग अलग वोल्टेज है, वोल्टेज लेवल अलग होता है इनका। इनका साइज़ अलग होता है, इनकी इंसुलेशन लेवल जो है वो अलग होता है। ये एक डायग्राम है आपके सामने जो रफ सी, जिसमें आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दरमियान में जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, जिसके थ्रू दो फीडर्स जो हैं वो गुजर रहे हैं। एक फीडर जो है वो ये है, और दूसरा फीडर जो है आपका
ये रन कर रहा है, जो पॉइंट ए तक जा रहा है और दूसरा जो है पॉइंट सी तक जा रहा है आपका। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपका वो ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो है किसी लोकेलिटी में रन कर रहा है। इस तरह आपके ये चार जो हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टू पॉइंट सी, एंड सी टू डी, एंड देन डी टू ए। तो ये चार डिस्ट्रीब्यूटर है, जिससे आप देख सकते हैं कि अगर हम जो है बी टू सी जो है डिस्ट्रीब्यूटर देखें तो उसमें से 3 सर्विस मेन जो है हमने निकाले हुए हैं। तो ये इस तरह से जो है एक रफली जो आप आइडिया देख सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे जो है वो लाइंस रन कर रही होती हैं। जो हमारे पास जो है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के स्टैंडर्ड होते हैं, वोल्टेज का भी स्टैंडर्ड होता है और फ्रीक्वेंसी का भी स्टैंडर्ड होता है। जो वोल्टेज स्टैंडर्ड उसमें 3 हमारे पास चीज़ें आती हैं, एक जनरेशन का है, ट्रांसमिशन का है और डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो जनरेशन जो स्टैंडर्ड है वो 3.3 किलो वोल्ट, 6.6 किलो वोल्ट, यूजुअली जो है हम 11 किलो वोल्ट जो है उस पर जनरेट करते हैं। लेकिन ये वेरी कर सकता है, 3.3 भी है, 6.6 भी है, 11.5 भी है, 12 किलो वोल्ट भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में आमतौर पर जो हाइडल में यूज़ हो रहा है वो 11 किलो वोल्ट है। इसके बाद जो है ट्रांसमिशन में भी जो है हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड वोल्टेज है, 66 किलो वोल्ट। ये मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि आपका लोकेलिटी कौन सी है, आपने किस कंज्यूमर को वोल्टेज देना है, आगे आपका लोड कितना है, ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। इस लिहाज से जो है हम अपने वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें 66 किलो वोल्ट, 110 किलो वोल्ट, 132, 220 एंड 500। तो ये चीज़ें, ये जो वोल्टेज लेवल है ये हम अपने लोड के हिसाब से, जो वहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से, यूजेज के हिसाब से जो है हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो है वो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज़ करना है और हमने डोमेस्टिक में यूज़ करना है, तो उसके लिए भी दो अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें एक फर्स्ट पे जो है वो 11 किलो वोल्ट, 25 किलो वोल्ट एंड 33 किलो वोल्ट। और दूसरा स्टैंडर्ड जो है जो हमारा डोमेस्टिक यूज़ के लिए है उसमें 230 वोल्ट है जो सिंगल सिंगल फेज़ है, 400 वोल्ट जो है वो 3 फेज़ है जो अब ज़्यादातर मोटर्स वगैरह में या किसी और इक्विपमेंट के लिए, और उसके बाद जो 3.3 किलो वोल्ट, ये दोनों का जो है लेवल में डिफरेंस है। तो ये स्टैंडर्ड वोल्टेज के 3 जो हैं लेवल्स हो जाते हैं, जनरेशन का, ट्रांसमिशन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद जो है हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा, क्योंकि अगर हम एसी यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है वो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये चीज़ें जो पाकिस्तान में हमने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है वो 50 साइकिल्स पर सेकेंड है। कुछ कंट्रीज़ में जो है 60 साइकिल पर सेकेंड भी है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे सिस्टम को इफेक्ट भी करती है। अगर हम कम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो उससे ट्रांसफार्मर से इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइंस पे पड़ेगा, लॉसेस पे पड़ेगा। तो इस हमने एक जो है पूरे कंट्री के लिए एक जो है स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, हम हमारा जो 50 साइकिल्स, तो उसके लिहाज से जो है हम अपना इक्विपमेंट भी आगे यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, पोल्स हैं, टावर्स हैं, लाइंस हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इंशाल्लाह इसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।